नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, हार्मोनल संतुलन। ये हमारे पूरे स्वास्थ्य और वेलबींग को समझने की एक तरह से चाबी है। कभी ऐसा लगा है कि थकान बस जाती ही नहीं, या बेवजह की चिंता सता रही है, या फिर वजन में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद कई लोगों के जहन में घूमते रहते हैं। अच्छा, तो ये हार्मोनल बैलेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये वो हालत है जब हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स एक बढ़िया टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, हमारे मूड, मेटाबॉलिज्म, नींद, इन सबको कंट्रोल में रखते हैं। तो जब इस टीम का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है तो हमारा शरीर हमें इशारे भेजने लगता है। अब हम इन्हीं इशारों को पहचानना सीखेंगे जो हमें बताते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये जो लक्षण है ना, ये हैरान करने वाली बात है कि कितने आम है। जैसे पीरियड्स का इरेगुलर ना होना या बहुत ज्यादा दर्द होना, वजन का अचानक से बढ़ जाना या घट जाना, और तो और बालों का झड़ना, मुहासे, लगातार बनी रहने वाली थकान, चिंता और डिप्रेशन भी इसके संकेत हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो लिबिडो में कमी और नींद से जुड़ी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बैलेंस बिगड़ता क्यों है। चलिए इसके पीछे के कुछ बड़े कारणों को समझते हैं। ये कारण हमारी लाइफस्टाइल से लेकर जिंदगी के अलग अलग पड़ावों तक कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, वजन का इस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर शरीर में फैट यानी चर्बी बहुत ज्यादा हो तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर वजन बहुत ही कम हो तो जो जरूरी हार्मोन्स हैं उनमें कमी आ सकती है। मतलब बैलेंस यहाँ भी बहुत जरूरी है। फिर जिंदगी के कुछ खास पड़ाव भी होते हैं जो हार्मोन्स में एक तरह से तूफान ले आते हैं। प्रेगनेंसी, बच्चे का जन्म और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शरीर में नेचुरली हार्मोन्स में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव होता है। यही वजह है कि डिलीवरी के बाद अक्सर थकान या डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ दवाइयाँ भी इसके पीछे एक वजह हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां, स्टेरॉइड्स और कुछ तरह के एंटी डिप्रेसेंट दवाएं। ये जानना जरूरी है कि ये भी एक कारण बन सकते हैं। और फिर आता है उम्र का फैक्टर। 35 की उम्र के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नेचुरली कम होने लगता है। इसके बाद आता है पेरीमेनोपॉज का दौर, जिसमें हार्मोन्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। और फिर मेनोपॉज का स्टेज आता है। एक और पहलू है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, हमारे आसपास के जहरीले तत्व। जब हम प्लास्टिक, केमिकल्स या कीटनाशकों के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये चीजें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की तरह काम करती हैं। मतलब ये हमारे हार्मोन सिस्टम के नॉर्मल कामकाज में दखलंदाजी करती हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि हार्मोनल असंतुलन किसी और मेडिकल प्रॉब्लम से जुड़ा हो, जैसे कि डायबिटीज, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी कोई दिक्कत या फिर ऑटो इम्यून बीमारियां। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल आता है कि किया क्या जाए। चलिए अब संतुलन और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने वाले रास्तों पर नजर डालते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है खुद की देखभाल से, मतलब बेसिक चीजों से। एक बैलेंस डाइट, रेगुलर योग और प्राणायाम, स्ट्रेस को मैनेज करना, और हाँ, पूरी नींद लेना, ये हमारी हार्मोनल हेल्थ की नींव है। लेकिन एक बात जो इन सब से ऊपर है और जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है डॉक्टर से सलाह लेना। सही डायग्नोसिस और टेस्ट के लिए किसी एक्सपर्ट से मिलना सबसे ज़रूरी है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने देखा कि सेहत के रास्ते कई हो सकते हैं। कुछ लोग एक्यूप्रेशर जैसी थेरेपी भी अपनाते हैं। पर असल सवाल तो यही है कि किसी एक इंसान के लिए सही रास्ता कौन सा है, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जांच और एक एक्सपर्ट की सलाह से ही मिल सकता है।